हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोग एटम वर्सेस मोल पढ़ चुके थे, एटॉमिक वेट वर्सेस मोल पढ़ चुके थे, वेट वर्सेस नंबर पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूल की बात की थी। मॉलिक्यूल क्या था? किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा फॉर्म जो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है। मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा? ग्रुप ऑफ एटम ही होता है। पक्की बात। फिर जैसे अगर एटम का जैसे एटॉमिक वेट होता है, वैसे मॉलिक्यूल का क्या होता है? मॉलिक्यूल। जैसे एटम का एटॉमिक वेट होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालता हूं, तो फिर इसके भी दो यूनिट होंगे। बोलो हाँ ना। एक यूनिट क्या होगा? ग्राम में होगा, जिसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं या ग्राम मोलर मास बोल सकते हैं। और दूसरा वेट क्या होगा? AMU होगा। बोलो है ना। तो अगर मैं निकालूं यहाँ पे वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकालो। कितना बेटा? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकालो। तो ये कितना हो जाएगा? कल हमने निकाला था ना, 12 + 16 2 जा 32। कितना बेटा? 44 AMU। लेकिन एक AMU ये किसका वेट है? वन मॉलिक्यूल का वेट है। बोलो हाँ ना। और अगर मैं निकालूं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, पक्की बात। कितना? 1 मोल ऑफ CO2। इसी वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या क्या बोल सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो क्या लिख सकता हूं? GMM ले सकता हूं। बोलो है ना। और इसकी बात करूंगा तो ये वेट कितना हो जाएगा? 44। बोलो है ना। और इस AMU को अगर मोल में लाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? Na से। तो तुमको ये कितना जाएगा? ग्राम में। और तुमको कहा था अगर 1 AMU को ग्राम में लाते हो, 1 AMU को अगर ग्राम में लाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/Na क्या बेटा? ग्राम। ग्राम को ही तो Na से डिवाइड कर देते, तो ये किस में निकल जाता है? AMU। और कभी भी अगर किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, उसी को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। बोलो हाँ ना। पक्की बात। कल लास्ट में मैंने आपको बताया था, अगर मॉलिक्यूल का मोल निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? नंबर ऑफ मोल। तो क्या करोगे? जो भी वेट ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो आपको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे समझो मैं 1 मोल ऑफ CO2 बोलता हूँ, हाउ मेनी ग्राम? 44। तो अगर मैं 2 मोल बोलूँगा तो 2 × 44। अगर 3 मोल बोलूँगा तो 3 × 44। x मोल बोलूँगा तो x × तो जितना भी मोल दे दो उसको तुम उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वेट ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात सही है? तो अगर मैं तुमसे बोलूँ वेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो ना हाँ ना। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक केस में तुम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, कब? जब वेट गिवन होगा तब। और दूसरे केस में अगर मोल को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या निकल जाएगा? वेट ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का वेट निकल जाएगा। बोलो है ना। पहले इतने ही पार्ट को समझते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ज़्यादा चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आपसे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ द फॉलोइंग। जो भी दे रहा हूँ उसका आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल दे रहा हूँ। पहला मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको दिया हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हूँ? सब सारे क्वेश्चन में आपको क्या के लिए मैंने दिया है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेट ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कुछ? नहीं। पहला है 44 kg ऑफ CO2, दूसरा है 220 मिलीग्राम ऑफ CO2, तीसरा है 220 ग्राम ऑफ CO2 है ना। थर्ड 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ में है 45 kg ऑफ ग्लूकोज। एंड फिफ्थ में है
1.2 kg ऑफ यूरिया। NH2CO NH2 ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है। हर केस में अपने को क्या निकालना है बेटा? हर केस में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो पहला मॉलिक्यूल क्या है? CO2। तो पहले CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। कभी भी अगर मॉलिक्यूल का वेट गिवन है और अपने को क्या निकालना पड़े? नंबर ऑफ मोल। तो कभी भी अगर बेटा आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल को कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। तो इसका वेट कितना है इस केस में? अगर पहला केस का अगर इसका मैं सॉल्यूशन देखूं तो वेट कितना है? अगर मोल निकालना हो तो ऊपर में तो वेट आएगा, तो वेट कितना है? 44 kg दिया हुआ है, अपॉन नीचे में कितना है? मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44 ग्राम। तुम कहोगे कैसे? लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे, बोलो ना हाँ ना। कार्बन का वेट कितना? 12। ऑक्सीजन का कितना? 16। 16 के 2 एटम है तो 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 कितना बेटा? 44। अब यहाँ पे यूनिट ग्राम में, यहाँ पे यूनिट केजी है। क्या टू डिफरेंट यूनिट आपस में मैथमेटिकली ऑपरेट होंगे? क्या नहीं होंगे। तो क्या हो सकता है? पहले 44 इंटू क्या करेंगे? 1000, क्या हो जाएगा? ग्राम अपॉन कितना? 44 ग्राम। बोलो हाँ ना। तो 44 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 1000 मोल। अरे ग्राम ग्राम ही तो कैंसिल होगा ना, तो यूनिट क्या आ जाएगा? मोल। तो सीधा सीधा लिख सकते हो 10⁻³ बोलो हाँ ना। और 10 के पावर 3 को क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं ना। तो सिंपल 1 किलो मोल भी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन है 220 ग्राम ऑफ CO2। तो इस केस में भी अपने को क्या निकालना है? मोल। तो मोल इजिकल टू क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना? बोलो हाँ ना। तो वेट कितना हो गया? 220 अपॉन कितना बेटा? 44। वेट ऊपर भी किस में होगा और नीचे भी किस में होगा? बोलो हाँ ना। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 22 10 जा 220 और 22 2 जा क्या बेटा? 4। कितना आ गया? 10/2 मतलब कितना? 5 मोल। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकालना है? मोल। तो मोल इजिकल टू वेट कितना है? 9.8 किसका? ग्राम। ये गिवन वेट है। और H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालने पहले तो हाइड्रोजन का वेट कितना? 2। सल्फर का कितना? 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। तो 16 4 जा 64। 64 प्लस 32, देख पहले बेटा 32 इंटू कितना बेटा? 34 प्लस 64 कितना बेटा? 92। ये कल निकाला भी था, बार बार निकालोगे तो याद हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 98 ग्राम। तो कितना आएगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो आओ सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, कार्बन के एटम कितने हैं? 6। तो 6 इंटू क्या बेटा? 12, क्योंकि कार्बन का वेट क्या होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू हाइड्रोजन का वेट 1, एटम कितने हैं? 12, तो 1 इंटू 12 किया, प्लस ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू कितना बेटा? तो 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 90। वेरी गुड बेटा 180। क्या सही कह रहा हूँ? क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ मोल। तो मोल इजिकल टू क्या हो जाएगा? जो भी वेट है अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है? 45
केजी है तो केजी को लाने के लिए क्या करोगे 1 अपॉन कितना बेटा 45 टू जा 90 एंड 45 फोर जा 180, तो ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम 1000 अपॉन 4 कितना 250 मोल। अरे 1000 को 2 पार्ट में कर तो 500 को फिर से 2 पार्ट में कर तो 250 नहीं होगा, चलेगा ठीक। लास्ट क्वेश्चन क्या है 1.2 kg ऑफ यूरिया, 1.2 kg है ना। चलो तुमको दिया हुआ है 1.2 kg ऑफ यूरिया, ये दिया हुआ है ना बेटा। यूरिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CO, यही है ना। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, कल की क्लास में निकाला था मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 इंटू 28 बोलो है ना। प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू 4, प्लस कार्बन कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है बोलो है ना। तो कितना 28 प्लस देखो 16 और 4 20, अब 20 में 10 ऐड कर दे 30 में 2 ऐड कर दे तो एंड 32 एंड 28 मुझे लगता है 60 होगा बोलो हाँ ना। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60। अपने को क्या निकालना था मोल, क्या निकालना था नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मोलर मास, यही हो सकता है ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वेट कितना दिया हुआ है 60 ले लूँ नहीं बेटा, वेट ये जो हमेशा ऊपर में गिवन वेट लेते हैं, तो गिवन वेट कितना है 1.2, तो कितना ले लें 1.2 अपॉन 60 ले लें बोलो है ना। हमने क्या गलत लिखा है बता, मिस्टेक फाइंड आउट कर, क्या मिस्टेक किया बेटा। ऊपर में केजी है नीचे में क्या है, तो क्या ये मैथमेटिकली डिवाइड ऑपरेट हो सकता है, नहीं होगा। क्या यहाँ पे कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन होगा, बोलना नहीं होगा, होगा क्या बोलेगा नहीं क्या तू। तो कितना होगा 1000 अपॉन कितना होगा बेटा 60 होगा बोलो ना है ना। पक्की बात, 1 0 से ये डेसिमल खत्म हुआ, 12 1 जो 12, 12 5 जा 100/5 कितना गया, अरे 20, तो 20 क्या गया, क्या मेरी बात समझ में आए। तो अभी हमने देखा क्या कि कभी भी किसी मॉलिक्यूल का अगर बेटा वेट गिवन है, क्या गिवन है हो, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो उसका मोल, बोलो हाँ ये ना। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कैसे बाहर बढ़ाएंगे आगे नहीं, तो तुम कहोगे सर इसी पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन के तो आगे बढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या गिवन क्या है, क्या ना मॉलिक्यूल का वेट गिवन है, क्या गिवन है मॉलिक्यूल का वेट गिवन है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, कितना बेटा 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, क्या गिवन है मॉलिक्यूल का वेट, अपने को क्या निकालना है नंबर। ये क्या गिवन है, एक लोग मुझे सोचो और मुझे सोच के बताओ कि गिवन क्या है। तो तुम कहोगे ये क्या गिवन है बेटा, वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे क्या है गिवन है, और आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, बोलो है ना। तो क्या वेट से नंबर निकाल सकते डायरेक्टली, कौन नहीं निकाल सकते। तो पहले वेट ऑफ मॉलिक्यूल से आपको निकालना पड़ेगा मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मोल ऑफ मॉलिक्यूल से आपको क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो है ना।
तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेट ऑफ मॉलिक्यूल से क्या निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर मोल से क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इतनी चीज माइंड में फ्रेम हो रहा है। तो अब वेट ऑफ मॉलिक्यूल तुमको कितना गिवन है, 4.9, तो मोल निकालोगे तो क्या होगा फॉर्मूला, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना 4.9, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अभी लास्ट पहले निकलता है कितना 98। ऊपर भी वेट किस में, ग्राम में, नीचे भी वेट किस में, ग्राम में। तो कैंसिल हो सकता है। अब ध्यान से देखो ये कितना आया 0.1/2। अरे आए ना, 49 2 98 होता है बेटा, ऊपर में 0.1 है तो 0.1/2। अगर 1/2 होता तो क्या होता है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.05 मोल। अब तुम घर जाकर के सोचते रहना कि 0.05 कैसे आया, क्योंकि एक डेसिमल पहले से है ना, 1/2 होता, हाफ होता तो 0.5 लिखते, एक डेसिमल पहले से तो एक और डेसिमल मल्टीप्लाई ऐड होगा, बोलो 0.05, बोलो है ना। ये क्या निकल गया, मोल। अगर इसका 1 मोल होता तो मॉलिक्यूल कितना होता, Na, बोलो है ना। तो मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या, अरे बोलो ना, है ना। तो मोल कितना है 0.1/2 इंटू क्या बेटा Na, या इसी को तुम लिख सकते हो 0.05, क्या लिख सकते हो 0.05, बोलो ना, हाँ या ना। अब Na की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 0.1/2। Na की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na ब्रो, 10 के पावर 23, बोलो है ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 के पावर कितना बेटा, अब 0.1 से ये 23 एक कम हो जाएगा, और 6.022 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10 के पावर कितना 22। ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया, ऐसी कोई बात जो मैं तुमको नहीं समझा पा रहा हूँ, ये कैसे है, कौन सा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नाम क्या है तुम्हारा, बर्थडे बॉय। ये कितना है धीरज बाबू, तुम्हारा नाम तो मुझे पता ही था। अपॉन कितना 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ऐसे शर्माया मत कर, जो नहीं समझ में पूछ लिया कर, बोलो हाँ है ना। अब इसको 2 से डिवाइड करते, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या धीरज, 6.022/2 लिख सकते हैं। अच्छा, इंटू 0.1 को 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलना मैं बताता हूँ, परेशान क्यों हो रहे हैं बेटा। ये क्या है 0.1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, और नीचे के 10 को ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस में होगा, तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर -1। किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही आएगा, तो क्या लिख सकते हैं धीरज इसको, क्या मेरी बात समझ में आई, फिर तो मैं तुमको समझा ही दिया। लिख सकते हैं इसको इंटू 10 के पावर कितना बेटा 23। अब इसको 2 से डिवाइड करेगा तो ये कितना आएगा 3.011 इंटू यहाँ 10 के पावर -1 10 के पावर 23 कितना जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आई। मैच करो, ये दोनों सेम है या नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं तुमको समझा पा रहा हूँ, अरे हाँ या ना। तो जोर से बोल जब समझा दिया तो। अब क्या है ध्यान से देखना, मैंने कहा था आप किसी भी मॉलिक्यूल को ले लो, आप क्या ले लो किसी भी मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, आप कहना ग्रुप ऑफ एटम। चलो एक मौका देता हूँ, व्हाट इज मॉलिक्यूल, वाह सुन के तो बहुत अच्छा कॉपी कर लेते हो तुम। और जो ग्रुप ऑफ एटम होगा उसी को क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो ये भी बात है कि कितने एटम ग्रुप हुए होंगे, अरे बोलो ना, अरे बोलते ना ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप ऑफ एटम होंगे, तुम रुक करके देखो कि कितने एटम का ग्रुप है, और जितने एटम का ग्रुप होगा वही उस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी होती है, बोलो हाँ है ना। जैसे मन में एक मॉलिक्यूल सोच लिया, चलो मैंने CO2 सोचा था, तुमने क्या सोचा था H2O, जल ही जीवन है, लेकिन पानी को कभी ऐसे नीट नहीं पीना चाहिए, कुछ मिक्स करके पीना चाहिए। अभी बारिश का टाइम है ना, तो नींबू
नमक वगैरह डाल के पीना चाहिए इसे, हाँ है ना। जब धूप हो जाता तो फिर ग्लूकोन डी डाल के पीना चाहिए, हाँ है ना। CO2 और ये क्या है? अब इसमें कितने एटम का ग्रुप हुआ होगा? कैसे 3? कुछ भी तो हाँ सर, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने एटम का ग्रुप है? 3, पक्की बात। चलो अब ये बताओ, H2SO4 कितने एटम का ग्रुप है? 7। कैसे? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। अच्छा चलो ये बताओ, HNO3 पक्की बात। चलो ये बताओ, H3PO4 पक्की बात। अच्छा चलो ये बताओ, C6H12O6 पक्की बात। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वही उसका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी। बोलो हाँ ना। तो एक ये कल ही मैंने बताया था, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? तुम क्या कहोगे? नंबर या टोटल नंबर ऑफ एटम? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या बेटा? देयर मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। यहाँ पे 7, यहाँ पे बोलो हाँ ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ 16 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस एटम के फॉर्म में होगा या मॉलिक्यूल के फॉर्म में? मॉलिक्यूल। तो ये तुमको क्या गिवन हो गया? तुमको सर ये मुझे लगता है गिवन है वेट ऑफ, ये क्या गिवन है? वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अरे हाँ ना तो बोल ले, गलत कह रहा हूँ? ओके मैं तो समझ रहा है इसके लिए हाँ है ना। ओके मैं ही कंफ्यूज हो गया। तो पहले निकाल लो तुम नंबर ऑफ मोल। क्या निकालोगे? तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? वेट अपॉन, तो वेट कितना है? अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 या 8 ग्राम? कैसे 32? अच्छा देखो ये ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16। तो एक एटम होता तो वेट 16, 16 ग्राम। अरे बोलते ना 16 का डोला, तो वेट कितना हुआ? 16। तो कितने एटम है यहाँ पे? तो कितना होगा? अरे ये 16 32 हुआ ना। तो कितना हो गया? तो कितना? 0.5 मोल। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अच्छा ये किसका मोल आया? ऑक्सीजन का। पक्की बात। तो अगर ऑक्सीजन का मैं मॉलिक्यूल निकालूं, क्या निकालूं? तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? मोल इंटू एन, यही तो निकाला था ना। तो कितना जाएगा? 0.5 इंटू क्या बेटा? एन। क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं। ये क्या निकल गया? क्या निकला? किसका मॉलिक्यूल? पक्की बात। अब तुमसे इसी क्वेश्चन का मैं पूछूं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कौन सा एटम होगा? तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसे को 2 से मल्टीप्लाई कर तो नंबर ऑफ एटम निकलेगा। बोलो है ना। तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए 2 इंटू नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। बोलो है ना। तो 2 कितना हो गया? इंटू O2 मॉलिक्यूल कितना है? 0.5 इंटू Na। सबसे लास्ट में Na की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? Na। 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻³ कितना? 23। तो कभी भी अगर तुमको मॉलिक्यूल का नंबर पता है और तुमसे क्या पूछ दे? नंबर ऑफ एटम पूछ दे, तो क्या करोगे? मॉलिक्यूल के नंबर को उसके मॉलिक्यूलरिटी से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे भी 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि O2 में नंबर ऑफ एटम क्या है? 2। तो समझने वाली बात क्या है? कभी भी तुमको क्या नहीं पूछ दे? नंबर ऑफ एटम पूछ दे।
तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी इंटू क्या बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो है ना, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू जिस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को उसके मॉलिक्युलरिटी से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट क्या बेटा, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? तो तुम कहोगे सर चलो इसका एक रोड मैप देखते हैं। क्या देख लें? रोड मैप देखते हैं। अब ये तुमको क्या गिवन है? वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या गिवन है? ये तुमको वेट क्या गिवन है? वेट ऑफ मॉलिक्यूल। वेट ऑफ मॉलिक्यूल से तुम क्या निकाल सकते हो? मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बोलो ना, है ना? मोल ऑफ मॉलिक्यूल से तुम क्या निकाल सकते? नंबर ऑफ, बोलो ना, है ना? निकाल सकते। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तुम क्या निकाल सकते? नंबर ऑफ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? अब कभी भी ध्यान से देखो, तुमको वेट ऑफ मॉलिक्यूल पता है और तुमको क्या निकालना है? मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो तुम ये भी निकाल सकते हो मोल ऑफ मॉलिक्यूल से वेट ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो है ना? मोल ऑफ मॉलिक्यूल से तुम क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हो। फिर अगर यहाँ से बात करूँ तो ये होगा, तो यहाँ से बात करूँ, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना, हाँ या ना? अरे समझे तो हाँ बोलो, ना समझो तो भी हाँ ही बोलो। अरे बोलो ना, हाँ। चल, अब वेट ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकता हूँ? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। वेट से मोल कैसे निकाल सकता हूँ? तुम कहोगे सर जो भी वेट है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट से क्या करूँ? डिवाइड कर दूँ। बोलो है ना? जो भी मोल आया, मोल को तुम क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो है ना? तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो है ना? और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आया इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? क्या गलत कह रहा हूँ क्या? अब उल्टा चल जाओ, नंबर ऑफ एटम पता है तो उसको मोलिकुलरिटी से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा? लेकिन एटम का मोलिकुलरिटी होता ही नहीं है। ये भी बात सही है। बोलो है ना? अब जैसे मान लो कि एक पंखा में कितना ब्लेड है? फैन ऊपर है तो ऊपर देख लो। तो अगर मान लो मेरे पास 6 ब्लेड है तो कितने पंखे होंगे? पक्की बात। और मेरे पास 18 ब्लेड है तो 6 पंखा होगा। जितने नंबर ऑफ ब्लेड है उसको 3 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फैन निकल जाएगा, क्योंकि एक फैन में कितने ब्लेड है? अच्छा देखो, एक ब्लेड के लिए कितने स्क्रू हैं? एक ब्लेड के लिए 3 स्क्रू है। बोलो है ना? तो टोटल 3 ब्लेड के लिए कितने स्क्रू होंगे? 9। तो अगर मेरे पास 18 स्क्रू है तो कितने पंखे के होंगे? नहीं, 2। अरे एक पंखा में टोटल 9 स्क्रू दिख रहा है ना, तो 18 स्क्रू से कितने पंखे होंगे? 2। हाँ है ना? तो जो भी है उसको तुम डिवाइड कर दोगे तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बोलो है ना? तो नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर दोगे किससे? मॉलिक्युलरिटी से, तो तुमको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दोगे किसके साथ? Na से, तो क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो। और मोल ऑफ मॉलिक्यूल से तुमको क्या निकालना है? वेट से। तो मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? मॉलिक्यूलर वेट से, तो तुमको क्या निकल जाएगा? बोलो है ना? तो नोट करने वाली बात यही हो गई ना कि कभी भी एटम के वेट से, अगर मॉलिक्यूल के गिवन इन्फॉर्मेशन से अगर एटम का भी इन्फॉर्मेशन निकल जाए तो कर सकते हैं। अब समझो, नंबर ऑफ एटम निकल गया तो नंबर ऑफ एटम से मोल ऑफ एटम निकाल सकते हैं, और मोल ऑफ एटम से क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ एटम। तो एटम के किसी भी गिवन इन्फॉर्मेशन से उसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूल के किसी भी गिवन इन्फॉर्मेशन से एटम का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ ना?
क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन ए सैंपल कंटेनिंग कितना बेटा 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ये 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तुमको क्या गिवन है वेट ऑफ मॉलिक्यूल और तुमको क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम। बोलो हाँ ना। तो पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो कितना होगा धीरज अभी थोड़ा देर पहले निकाला था 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 96 कितना क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। तो इससे तुम पहले क्या निकाल सकते हो मोल किसका मोल मोल ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हैं कितना जाएगा बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना बेटा 45 अपॉन कितना बेटा 45 4 जा 1/4 मोल मोल निकल गया। तो अब क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकाल लें तो कितने के बराबर हो जाएगा बेटा वैल्यू सही बेटा मोल इंटू एन ए। अरे मैं टीचर हूं तो मुझे फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है ना। बोलो कितना हो गया बेटा ये Na/4। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है 6। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन कितने एटम है क्या क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है क्या अगर मान लो पूछ देता टोटल नंबर ऑफ एटम टोटल नंबर ऑफ एटम इन ग्लूकोज मान लो पूछ देता तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 24। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है अरे 6 + 12 18 18 + 6 कितना 24। तो क्या करते ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नंबर इनटू मॉलिक्यूलरिटी कितना बेटा 24। तो कितना हो गया 6 × Na। बोलो हाँ ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों एटम का इंडिविजुअल नंबर पूछा है। क्या पूछा है पूछा ना कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सेपरेटली पूछा है ना। तो अगर ध्यान से पूछो तुमसे पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कार्बन एटम के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी मॉलिक्यूल में ध्यान से देखना किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का जो नंबर होता है ना उस वो एटम की एटॉमिसिटी होती है। क्या बोलता हूं मैं नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स किसी भी एक एटम का जो पार्टिकुलर नंबर होगा ग्लूकोज में कार्बन का नंबर कितना होता है 6। तो 6 कार्बन की क्या हुई एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ATOMICITY एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं एग्जाम्पल के लिए तो C6H12O6 इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना हो गया एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना 6 हाइड्रोजन का 12 एंड ऑक्सीजन का क्या मेरी बात समझ में आया। तो किसी पार्टिकुलर एटम का जो नंबर होता है उस एटम के नंबर को एटॉमिसिटी बोलते हैं और मॉलिक्यूल में जो टोटल एटम होगा उसको उस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो अगर कार्बन का एटम निकालना है तो कार्बन की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल का नंबर कितना है Na/4 और कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 6। तो कितना आ गया आंसर 3/2 Na। बोलो ना हाँ ना। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा हाइड्रोजन का नंबर कितना है 12। तो 12 × क्या बेटा Na/4 तो कितना आ जाएगा
अगर नंबर ऑफ में ऑक्सीजन एटम बोलता हूँ, बोलो हाँ ना, तो ऑक्सीजन एटम कितना है 6, तो 6 इंटू क्या बेटा, तो कितना हो जाएगा 3/2 Na। अब तुम्हें क्या करना है, Na की वैल्यू पुट करोगे, निकल जाएगा नहीं निकलेगा, बोलो हाँ ना। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, एक बार चेक कर लो। तो अगर तुम्हें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले कर पाओगे। चलो आज लेक्चर कंप्लीट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम इन 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का वेट कितना होता है, सॉरी अमोनिया का वेट नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा NH3। और जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो नाइट्रोजन का वेट कितना 14 प्लस कितना बेटा 3, कितना बेटा 17। तो अब मॉलिक्यूल का वेट 3.4 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले अमोनिया के क्या जाएंगे मोल, फिर अमोनिया के मोल से अमोनिया के क्या जाएंगे मॉलिक्यूल, और उसको नाइट्रोजन के नंबर निकालना है तो नाइट्रोजन के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो, और हाइड्रोजन का नंबर निकालना है तो किसी हाइड्रोजन के एटॉम से मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत, क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात। आज की लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको ध्यान से देखना और ध्यान से नोट्स बनाना। ओके बेटा, थैंक यू।